किसी भी मोहल्ले का एक आम दिन सोचिए। एक कैफे का शटर खुल रहा है, पास की किराना दुकान में सामान सेट किया जा रहा है और सलून की लाइटें जल रही हैं। ऊपर ऊपर से देखें तो सब कुछ एकदम शांत और नॉर्मल लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक पूरी तरह से अलग ही दुनिया चल रही है। फोन लगातार बज रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस की झड़ी लगी है, गूगल मैप्स पर लोग दुकान खोज रहे हैं और ऑनलाइन रिव्यू लिखे जा रहे हैं। मतलब हमारी जो लोकल इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। और इस बदलाव की जो अगली लहर है ना, वो गूगल या अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों से नहीं आ रही है। ये उन छोटे और मंझले कारोबारों से आ रही है जो अब एआई को अपना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये दुकानें कॉन्वर्सेशनल एआई, वॉइस एजेंट्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके इस तेजी से बदलती दुनिया में न सिर्फ टिके हुए हैं बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो भी स्रोत और रिसर्च हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे पड़ोस की किराना दुकान भी एक बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी जितनी ही स्मार्ट बनती जा रही है। कुछ साल पहले तक सोचिए, अगर किसी छोटी दुकान पर फोन किया और उन्होंने नहीं उठाया तो हम ज्यादा नहीं सोचते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब तो ग्राहकों को तुरंत जवाब चाहिए, चाहे दिन हो या रात। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि छोटे बिजनेस इस उम्मीद पर खरे कैसे उतरें। आंकड़े बताते हैं कि ग्राहक भी इस बदलाव के लिए तैयार हैं। एक स्टडी के मुताबिक करीब 51 से 73% ग्राहक तेज जवाब पाने के लिए एआई या बॉट से बात करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते। इतना ज्यादा? जी हाँ, उन्हें छोटी मोटी बातचीत से ज्यादा मतलब नहीं, बस उनका काम जल्दी होना चाहिए। है कि लगभग 39% छोटे और मंझले कारोबारों ने किसी न किसी रूप में एआई का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और ये आंकड़ा पिछले साल सिर्फ 26% था। मतलब एक बहुत बड़ी छलांग सिर्फ 12 महीनों में। तो उसका मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ बड़ी कंपनियों का कोई महंगा खिलौना नहीं रहा। अब ये किराना दुकान के लिए उतना ही जरूरी हो गया है जितना मान लीजिए एक फोन लाइन या दुकान का बोर्ड। ये अब सर्वाइवल का एक जरूरी टूल बन गया है। ये अजीब बात है, जब भी कोई एआई कहता है तो मेरे दिमाग में विशाल डेटा सेंटर और मतलब सिलिकॉन वैली की तस्वीरें आती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि असली एक्शन तो कहीं और हो रहा है, हमारे अपनी गलियों में। जैसे उस रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए जिसकी कोई रिजर्वेशन कॉल अब मिस नहीं होती क्योंकि एक एआई उसे संभाल रहा है। या उस किराना दुकान के बारे में जो एआई वॉइस एजेंट के जरिए फोन पर ऑर्डर लेता है और उसे सीधे सिस्टम में डाल देता है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं पर नतीजे बहुत बड़े ला रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लोकल बिजनेस बड़े ब्रांड्स की तुलना में पर्सनल कनेक्शन और बार बार आने वाले ग्राहकों पर कहीं ज्यादा निर्भर करते हैं। हाँ। उनका पूरा कारोबार भरोसे पर टिका होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर एआई उन्हें ज्यादा भरोसेमंद और 24 घंटे उपलब्ध बना सकता है तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। जी। जर्मनी का डेटा भी यही दिखाता है, जहां 37% छोटे कारोबारों का डिजिटलीकरण बहुत ऊंचे स्तर पर है, जो यूरोपीय संघ के औसत 31% से भी ज्यादा है। मतलब अब लोकल का मतलब लो टेक नहीं रहा, ऐसा? बिल्कुल नहीं, अब ये बात पुरानी हो गई। तो ये जो बदलाव आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका शायद कॉन्वर्सेशनल एआई की है। मतलब ऐसे सिस्टम जो हमारी भाषा समझते हैं, जवाब देते हैं और काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, एक वॉइस एजेंट जो 24 घंटे सातों दिन हर कॉल का जवाब देता है। या एक चैट एजेंट जो आपकी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर ग्राहकों के सवालों का जवाब देता है और अपॉइंटमेंट बुक करता है, वो भी तब जब आप दुकान बंद करके घर पे सो रहे हो। ये तो हुई आंकड़ों और बाजार की बात, लेकिन असल जिंदगी में उस पड़ोस की दुकान पर ये दिखता कैसा है? चलिए एक किराना स्टोर से शुरू करते हैं। फोन पर ऑर्डर लेना मतलब बहुत सिरदर्दी का काम होता है। कर्मचारी को दुकान में खड़े ग्राहकों को छोड़कर फोन पर एक एक चीज लिखनी पड़ती है। हाँ, और उसमें गलतियां भी होती हैं और जो सामने ग्राहक खड़ा है वो भी परेशान होता है। सही बात है। अब सोचिए, एक एआई वॉइस एजेंट है, ये तुरंत कॉल उठाता है, ग्राहक से आराम से ऑर्डर लेता है, दुकान के स्टॉक से मिलाता है कि सामान है या नहीं, और ऑर्डर फाइनल करके ग्राहक को कंफर्मेशन भी भेज देता है। गलतियां भी कम और दुकान में मौजूद ग्राहकों पर भी पूरा ध्यान। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। रेस्टोरेंट और कैफे में भी यही हाल है। पीक आवर्स में रिजर्वेशन और टेक अवे ऑर्डर के लिए आने वाले फोन को संभालना लगभग नामुमकिन होता है। हर मिस्ड कॉल का मतलब है कमाई का सीधा नुकसान। एआई वॉइस और चैट एजेंट बुकिंग को आसानी से संभालते हैं, जिससे कोई भी ग्राहक छूटता नहीं और टेबल ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती। और सैलून या क्लिनिक जैसी जगहों के बारे में सोचिए, वहां तो कर्मचारी सीधे ग्राहकों की सेवा में लगे होते
और बार बार बजने वाले फोन का जवाब नहीं दे पाते। बिल्कुल। और यहाँ एआई 24 घंटे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता है और ग्राहकों को रिमाइंडर भेज के नो शोज यानी बिना बताए ना आने वाले ग्राहकों की संख्या को भी कम करता है। अच्छा, और वो छोटी मोटी रिपेयर की दुकानें? हाँ, उनको भी मत भूलिए। क्या आप खुले हैं या क्या आप आईफोन की स्क्रीन ठीक करते हैं? ऐसे सवालों के जवाब देने में ही उनका आधा दिन निकल जाता है। एक एआई असिस्टेंट ये सारे जवाब तुरंत दे सकता है और सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकता है। तो इन सभी उदाहरणों में एक बात साफ है, एआई उन दोहराए जाने वाले थकाऊ कामों को संभाल रहा है जिनमें इंसानी दिमाग की रचनात्मकता की जरूरत नहीं है। इससे इंसानों को ज्यादा जरूरी कामों के लिए समय मिल रहा है। लेकिन इन सभी उदाहरणों के बीच हमारे श्रोताओं के मन में एक बड़ा सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर एआई सब कुछ कर लेगा तो कर्मचारियों का क्या होगा? ये डर बहुत आम है। हाँ, ये सवाल तो सबसे पहले आता है। क्या एआई कर्मचारियों की जगह ले लेगा? लेकिन असल कहानी इतनी सीधी नहीं है, बल्कि और भी मजेदार है। रिसर्च से पता चलता है कि ग्राहक आसान और सीधे कामों के लिए एआई पसंद करते हैं। उन्हें बस अपना काम जल्दी करवाना होता है। लेकिन जब बात किसी मुश्किल, भावनात्मक या ज्यादा जोखिम वाले फैसले की आती है, तो वे अभी भी किसी इंसान से ही बात करना चाहते हैं। तो मतलब एक हाइब्रिड मॉडल सबसे अच्छा काम करता है? बिल्कुल। सबसे अच्छे नतीजे हाइब्रिड मॉडल से ही मिलते हैं, जहां एआई पहली लाइन में जवाब देता है और जरूरत पड़ने पर कॉल तुरंत एक इंसान को ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन क्या ये हाइब्रिड मॉडल असल में काम करता है? कई बार बॉट से इंसान तक पहुंचने का रास्ता इतना उलझा हुआ होता है कि ग्राहक और ज्यादा परेशान हो जाता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। यही डिजाइन का महत्व है। एक अच्छे सिस्टम में इंसान तक पहुंचने का रास्ता हमेशा साफ और आसान होना चाहिए। इसका लक्ष्य इंसान की जगह लेना नहीं है, बल्कि इंसानों का समय उन कामों पर बर्बाद होने से रोकना है जिनके लिए इंसानी समझ और सहानुभूति की जरूरत नहीं है। तो एआई को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि एक दीवार की तरह। सही कहा। एआई को दोहराए जाने वाले सवाल, रूटीन ऑर्डर और डेटा एंट्री करने दें, ताकि कर्मचारी रिश्ते बनाने और बेहतर ग्राहक सेवा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब कुछ इतना आसान और बढ़िया है? क्योंकि जब भी एआई की बात होती है, एक डर हमेशा सामने आता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो? बिल्कुल। हमें यथार्थवादी होना होगा। एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। खराब तरीके से लागू किए गए चैटबॉट्स ग्राहकों की मदद करने के बजाय उन्हें और ज्यादा निराश कर सकते हैं और आपके ब्रांड के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। तो डिजाइन सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाँ, एआई को पारदर्शी होना चाहिए। मतलब ग्राहक को पता होना चाहिए कि आप हमारे डिजिटल असिस्टेंट से बात कर रहे हैं। इंसान से बात करने का विकल्प हमेशा आसान और साफ दिखना चाहिए। और हाँ, डेटा सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेना होगा, खासकर यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रों में जहां इसके लिए कड़े नियम हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? इसका कुल मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है। एआई छोटे व्यवसायों को वे उपकरण देकर बराबरी का मौका दे रहा है जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के पास ही हुआ करते थे। जैसा कि हमारे एक स्रोत में कहा गया है, लोकल प्लस डिजिटल प्लस इंटेलिजेंट, ये एक ऐसा फायदा है जो दूसरों के पास नहीं है। और असली सामाजिक और आर्थिक असर बड़ी टेक कंपनियों की खबरों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की बेकरी, किराना स्टोर और सलून में दिखेगा। बिल्कुल। ये वो जगह हैं जहां एक मिस्ड कॉल का मतलब कमाई का सीधा नुकसान होता है और जहां एआई चुपचाप एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। हाँ, अगली बार जब आप अपनी किसी स्थानीय दुकान पर कॉल करें और आपको एक एआई असिस्टेंट से तुरंत और सटीक जवाब मिले, या आप आधी रात को व्हाट्सएप पर आसानी से अपॉइंटमेंट बुक कर पाएं, तो समझ जाइएगा कि आप इस शांत क्रांति को अपनी आंखों से देख रहे हैं। एआई का असली प्रभाव हमारे मोहल्लों को सिर्फ जिंदा रहने में नहीं, बल्कि फलने फूलने में मदद करने में है।